हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 जो आपकी चल रही थी, कल स्टार्ट जो कराई थी एक्सरसाइज, उसी के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है। ओके स्टूडेंट्स, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? डिविजिबिलिटी आप सब लोगों ने पढ़ रखी है अच्छे से, और आई थिंक आप लोगों ने फिर से रिवाइज भी कर लिया होगा। देखते हैं, इज 1080 डिविजिबल बाय 9? नंबर 1, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? 1080 किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 9 से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इन सबको ऐड कर लेंगे। ये डिविजिबिलिटी पढ़ी थी हमने, 1 + 0 + 8 + 0 = 9। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? 9 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। 9 इज, यहाँ पे लिख लेंगे 9 इज divisible by 9, therefore 1080 also divisible by 9। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है, इज 705 डिविजिबल बाय 10? क्या 705 डिविजिबल बाय 10 है? तो 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? वंस प्लेस पे हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यहाँ वंस प्लेस पे 0 है नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर इज नो 0 प्लेस ऑफ on place of ones। ओके, वंस प्लेस पे आपका 0 नहीं है, इस वजह से ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। therefore 705 is not divisible by 10। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 0 होना चाहिए था। जहाँ 5 लिखा हो वहाँ पे 0 होना चाहिए, तभी ये डिविजिबल तो होगा 10 से, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर में क्या है आपका? इज 290 डिविजिबल बाय 3? क्या 219 3 से डिविजिबल है? तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सब जितने भी आपके पास डिजिट है उनका सम कर दो। 2 + 9, पहले 290 लिख लो, 290 2 + 1 + 9। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 9 12। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो 12 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 12 इज डिविजिबल बाय 3, therefore 219 is also divisible by 3। Okay students, 12 is divisible by 3, therefore 219 is also divisible by 3। अगर इसका डिजिट का सम, इनका डिजिट का सम कितना 12 हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था 4 का। सेकंड पार्ट में क्या है? इज 4612 डिविजिबल बाय 4? तो यहाँ लिखो 4612। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जो आपके पास 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट। ओके, ये 2 डिजिट कितना है? 12 है। तो क्या 12 4 से डिवाइड हो सकता है? 12 डिवाइडेड बाय 4 = 3। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इज डिविजिबल। ओके, 12 इज डिविजिबल बाय 4, therefore नंबर क्या हमारे पास? 4612 is also divisible by 4। divisible by 4। इसी टाइप से इसका थर्ड पार्ट है आपका, is 5081 is divisible by 11। 11 इसको जरूर कर लेना,
इसको ढंग से समझो, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी हमने एक भी नहीं अभी तक करा। 11 की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 5081 इक्वल्स टू वंस प्लेस कौन से हैं, ओड और इवन। ये ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऐड करोगे 5 + 8 इक्वल्स टू 13। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करो इवन नंबर 0 + 1 इक्वल्स टू 1। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लो, इनका सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे 13 - 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे 5081 5081। अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन है, एक तो हमने ओड को ऐड कर लिया, ये आपका ओड और ओड, ये आपका इवन और ये आपका इवन। ओके स्टूडेंट्स, तो इवन को ऐड करें 0 + 1 यानी 1 ही होगा। 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा 12। क्या 12 11 से डिवाइड होता है या 11 के उसमें टेबल में आता है, नहीं आता ना, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय कितने 11, यानी तो 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। ओके, और 0, मतलब ना तो 11 से डिविजिबल हो रहा है ना वहां पे 0 आ रहा है। देयरफॉर नंबर आपका क्या 5081 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 से नंबर डिविजिबल आपका नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको और करवा देते हैं और इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इसको नोट कर लो, इरेज कर देने से। क्वेश्चन नंबर 5 is 6699 डिविजिबल बाय 11। 6699, इसमें वही चेक करेंगे कि ओड नंबर कौन कौन से, ओड और ओड, या फिर इवन और इवन प्लेस। ये ओड प्लेस पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस, 1 2 3 4 है ना। ये आपका ओड प्लेस, इवन, ओड, इवन। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से अब क्या करेंगे, सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट्स इक्वल्स टू, क्या है ओड प्लेसेस पे 6 है प्लस 9 है, कितना हो जाएगा, इट विल 15। एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स इक्वल्स टू, इवन प्लेस पे कौन कौन से है, 6 और 9, 6 + 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15। अब सब्ट्रैक्शन करा, 15 - 15 इक्वल्स टू 0। अभी वही बात हो रही थी ना, अगर 0 आ जाए या फिर 11 के टेबल में कोई नंबर आ जाए, 11 आया, 22 आया, 33 है ना, 44, तो ये आपका पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। Therefore 6699 is divisible by 11, is divisible by 11। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपका 85496 डिविजिबल बाय 8। 8 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स इनमें ऐड देते हैं। अगर ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पे आपके पास 85496, 3 डिजिट आपके पास ये है 496, तो 496 8 से डिवाइड करके देखो
8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो 8 6 जा 48, ओके 1 आ गया, 8 में 16 डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखो 896 इज डिविजिबल बाय 8 therefore पूरा नंबर 85496 is also divisible by 8। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका is 4856 डिविजिबल बाय 11। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है? तो वही हम करेंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 50 में करा था। ओड प्लेसेस डिजिट को ऐड कर लो, फिर इवन प्लेसेस की डिजिट को ऐड कर लो। अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 11 आए, 22 आए, 0 आए या 33, 44, 55 इस तरह का कोई भी नंबर आता है तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप उससे सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आप उससे सॉल्व करोगे बी ऑफ सेल्फ। यहाँ पे हम लिख देते हैं बी ऑफ सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।